नमस्कार। एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कि भारत की एक मिसाइल टेस्ट के बारे में, जो अग्नि 6 बताया जा रहा है। रेंज है वो अनुमान लगाया गया है कि 5000 किलोमीटर से ज्यादा है, जिसकी रेंज के अंदर पूरा चाइना आ जाता है, उधर सऊदी अरब तक ये पहुंच सकती है। तो ऐसी मिसाइल भारत के पास में, ऐसी टेक्नोलॉजी, ये हाइपरसोनिक है या नहीं इस बारे में तो नहीं, लेकिन MIRV टेक्नोलॉजी भारत के पास में आ गई है। ये केवल विश्व के अंदर 5 देश है, उनके पास में ही टेक्नोलॉजी है। ये भारत के पास में टेक्नोलॉजी आना भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारत का बड़ा दुश्मन देश है वो चाइना है, और पूरा चाइना इस मिसाइल की रेंज के अंदर आ गया है। भारत के पास में ऐसी मिसाइलें तो है जो पाकिस्तान को कवर करने वाली है, लेकिन ये मिसाइल है वो चाइना को भी कवर करने वाली है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि विश्व के अंदर केवल 5 देश है, उनके पास में ऐसी टेक्नोलॉजी है। मिसाइल के बारे में भारत ने ऑफिशियल रूप से तो कोई बताया नहीं है। अनुमान यह है कि ये 5000 से ज्यादा किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल है। इससे चाइना को भी खतरा महसूस हो रहा है। तभी ये पहले भी एक मिसाइल का भारत ने परीक्षण किया था, तब चाइना के जो जासूसी जहाज है वो श्रीलंका के बंदरगाह पर तैनात थे, लेकिन भारत ने उस टेस्ट के अंदर भी चाइना को चकमा दे दिया था। जब चीन के जासूसी जहाज वहां से हटे, तब भारत ने तुरंत परीक्षण कर दिया था। तो इस तरह से उस मिसाइल की रेंज भी कितनी थी, न भारत ने ऑफिशियल रूप से बताया, न चाइना उसका पता लगा पाया। और इस मिसाइल का भी भारत ने ऑफिशियल रूप से तो बताया नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। क्या है, भारत अभी इस क्षेत्र के अंदर तेजी से बढ़ रहा है, और रक्षा क्षेत्र भारत ने प्राइवेट कंपनियों के लिए भी खोल दिया है। ये भारत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां हैं वो एक बहुत अच्छी तरीके से काम करने वाला, उनके पास में कुशल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। भारत प्राइवेट कंपनियों को रक्षा के लिए खोलना मतलब भारत तेजी से इस क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने का प्लान बना रहा है। अमेरिका, रूस ऐसे देश है, इन देशों के अंदर प्राइवेट कंपनियां हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर रक्षा क्षेत्र के अंदर लगी हुई है, और वो विदेशों को हथियार निर्यात करते हैं और अपने देश को भी देते हैं। तो भारत भी अब इस क्षेत्र के अंदर तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, और आगे बढ़ भी रहा है कि भारत है वो विदेशों को अपने हथियार निर्यात करे और अपने सेना के जरूरतों के सामान की पूर्ति करे। और भारत जो ऐसी मिसाइलें बना रहा है, इससे क्या है, भारतीय सेना मजबूत हो जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जब भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल यूज की, तब पाकिस्तान के एयर बेस है वो पूरी तरह से तबाह हो गए थे, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता एक तो बहुत सटीक है, और पाकिस्तान के पास में जो चाइनीज डिफेंस सिस्टम था वो उसको रोक भी नहीं पाया था, उसका पता भी नहीं लगा पाया, और उसने अपने टारगेट को हिट कर दिया। तभी पाकिस्तान है वो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर तुरंत घुटनों पर आ गया और अमेरिका के पास में सीज फायर के लिए गुहार लगा दी। तब भारत ने उस सीज फायर को यस बोल दिया और ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया। तब भारत ने ये बोला था कि अगर पाकिस्तान उसके बाद में कोई भारत के अंदर आतंकी गतिविधि को अंजाम देता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। उस घटना को एक्ट ऑफ वॉर मानना मतलब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 एक्टिवेट हो जाएगा। तो पाकिस्तान कोई ऐसा करता है, भारत के अंदर कोई आतंकवादी हमला करता है और उसके इनपुट पाकिस्तान से मिल जाते हैं, तो भारत है तुरंत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 एक्टिवेट कर देगा। पाकिस्तान के फिर से एयर बेस और फाइटर जेट से वो तबाह होने वाले हैं, क्योंकि भारत के पास में और भी इसकी शक्ति बढ़ गई है। और उस ऑपरेशन के अंदर भारत ने रफाल और ब्रह्मोस मिसाइल, ये भारत के लिए निर्णायक साबित हुए थे, और अब ऐसी मिसाइलें भी भारत टेस्ट कर रहा है। मतलब भारत की सेना है वो और ताकतवर होने वाली है। पाकिस्तान क्या है, भारत के साथ में मुकाबला करने के लिए उसने परमाणु बम बना दिया। भारत और पाकिस्तान का शक्ति संतुलन बन गया कि पाकिस्तान को ऐसा लगने लगा कि भारत पाकिस्तान पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने जब भारत के अंदर ऐसी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया, तब भारत ने है पाकिस्तान के पास में परमाणु बम होते हुए भी पाकिस्तान के अंदर तक ऑपरेशन किया और उसके एयरबेस को तबाह कर दिया। तब पाकिस्तान को अब लगने लगा है कि भारत है वो परमाणु बम से डरने वाला है नहीं। भारत के पास में ऐसे हथियार है कि जो उनके परमाणु यूनिट है, जो कमांड सेंटर है, उसी को भारत नष्ट कर सकता है। तो पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार है वो पड़े के पड़े रह जाएंगे, उनको पाकिस्तान यूज भी नहीं कर पाएगा। इस तरह से भारत के पास में ऐसी शक्ति आ गई है। भारत रक्षा के क्षेत्र में अब पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। अब भारत का प्रतिद्वंदी है वो चाइना है। भारत चाइना को देख करके अपने हथियारों को विकसित कर रहा है, अपने युद्ध की रणनीति है वो चाइना को देख करके बना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में भारत का कोई मुकाबला नहीं है। अब भारत का मुकाबला है वो चाइना से। चाइना और पाकिस्तान ये दोनों मिलकर के भारत के सामने अटैक कर सकते। भारत दोनों फ्रंट पर
युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है और उसी कड़ी के अंदर ऐसी मिसाइलें टेस्ट कर रहा है और फाइटर जेट्स भारत विकसित भी कर रहा है। तेजस जैसे फाइटर जेट्स विकसित कर रहा है, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें बना रहा है और राफेल जैसे विमान खरीदे भी है और भी उनके ऑर्डर कर रहा है। मतलब भारत चाइना और पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर के लिए तैयारी कर रहा है। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।